जान। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो ने आज से 2 दिनों के लिए पार्किंग पर रोक लगा दी है। डीएमआरसी के आदेशानुसार आज सुबह 6 बजे से 15 अगस्त दोपहर 2 बजे तक वाहन पार्किंग में बैन रहेंगे। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम से पहले लाल किले से बंदरों को हटाया जा रहा। कार्यक्रम के दौरान बंदर को उत्पात ना मचा सके इसलिए इनको पकड़कर दूसरी जगह छोड़ा जा रहा। स्वतंत्रता दिवस को लेकर राजधानी दिल्ली हाई अलर्ट पर, जगह जगह सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ सघन चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर पूरे देश में अलर्ट। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बल पेट्रोलिंग बढ़ाने के साथ विशेष तलाशी अभियान भी चला रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए दिल्ली में शनिवार को फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा के बीच जवानों का जोश हाई दिखा। जवानों ने फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान मार्च पास्ट किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की। दिल्ली में 15 अगस्त को लेकर सुरक्षा एजेंसियों के पास हमले की खुफिया सूचना के बाद चेतावनी जारी की गई। आसपास उड़ने वाले ड्रोन से खास नजर रखने के लिए कहा गया। लोन वुल्फ अटैक को लेकर भी खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी जारी की है। वहीं पतंगों के जरिए भी अटैक करने का अलर्ट दिया गया है। 15 अगस्त से पहले राजस्थान में बड़ी साजिश का खुलासा। जोधपुर, जैसलमेर और पाली से आईएसआई के संदिग्ध 9 जासूसों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। राजस्थान के आरोपियों की निशानदेही पर साउथ दिल्ली से एक शख्स की भी गिरफ्तारी। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति के तौर पर उनका यह पहला संबोधन होगा। देश भर के जाबाज पुलिस अधिकारियों के नामों का आज होगा ऐलान। केंद्रीय गृह मंत्रालय इस साल स्वतंत्रता दिवस पर वीरता समेत अन्य पदक पाने वाले पुलिसकर्मियों के नामों का ऐलान करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज शाम 5 बजे तिरंगा फहराकर राष्ट्रगान गाएंगे। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर सीएम केजरीवाल ने देश को दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनाने का संकल्प लेने की अपील की। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के विशेष मौके पर राजधानी दिल्ली दुल्हन की तरह सजी नजर आ रही है। रायसीना हिल्स पर राष्ट्रपति भवन, कुतुब मीनार, कनॉट प्लेस और सफदरजंग मकबरा जैसी ऐतिहासिक इमारतें तिरंगे की रोशनी में नहाई हुई नजर आ रही हैं। मुंबई भी जश्न आजादी की रोशनी में नहाई दिख रही है। शहर का गेटवे ऑफ इंडिया, मायानगरी की पहचान छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और मरीन ड्राइव पर भी चारों ओर तिरंगे की रोशनी फैली हुई है। कोलकाता भी स्वतंत्रता दिवस का सेलिब्रेशन अनोखे अंदाज में मना रहा है। शहर के ऐतिहासिक हावड़ा ब्रिज को भी नारंगी, सफेद और हरे रंग की रोशनी से सजाया गया है। महाराष्ट्र का उजनी डैम भी बापू की छोटी सी भूल ने भारत को टुकड़े कर दिए। वही बीजेपी विभाजन विभीषिका दिवस के तौर पर मनाने वाली है। विभाजन विभीषिका दिवस के तहत स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्ति और समाधि पर माल्यार्पण होगा। यूपी में भी विभाजन विभीषिका दिवस के तहत सीएम योगी लखनऊ में पैदल मार्च करेंगे। शाम 5:30 बजे मौन पैदल मार्च के बाद विभाजन की विभीषिका पर आधारित एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। बिहार मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख और मंत्रालय बंटवारे को लेकर चल रही अटकलबाजी पर डिप्टी सीएम तेजस्वी ने चुटीला जवाब दिया। दिल्ली से लौटे तेजस्वी ने कहा, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। बिहार में मंत्रालय और मंत्री पद को लेकर खींचतान को तेजस्वी ने खारिज किया। नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद के आने पर डिप्टी सीएम ने गोलमोल जवाब दिया। बिहार सीएम नीतीश कुमार एनडीए को एक और बड़ा झटका दे सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर की एलजेपी पारस गुट के कई नेता टूटकर महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। एलजेपी सांसद महबूब अली कैसर, वीणा देवी ने महागठबंधन में शामिल होने की खबरों का खंडन किया। वहीं पटना में मौजूद नवादा सांसद चंदन सिंह ने चुप्पी साध रखी है। बिहार महागठबंधन सरकार में शामिल हो रही कांग्रेस ने अपने कोटे के मंत्रियों के नाम फाइनल करने में फिलहाल लगी हुई है। राज्य पार्टी प्रभारी भक्त चरण दास ने कहा, हम सदन में अपनी संख्या के आधार पर सम्मानजनक भागीदारी लेंगे। बिहार के किशनगंज में रविवार की बजाय शुक्रवार की छुट्टी को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश सरकार पर सवाल खड़े किए। कहा, देश में शरिया कानून नहीं चलेगा। ये लालू जी और नीतीश जी के छत्र छाया में आज शरिया कानून बिहार के अंदर में, पूर्वांचल में, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अन्य स्थानों पर, यह क्या कारण है? हरियाणा एसटीएफ ने हरियाणा विधायकों को धमकी देने के मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस को विदेशों से संचालित 18 वर्चुअल नंबर्स का विवरण मिला।
यूपी के नोएडा में पुलिस ने मुठभेड़ में एक मोबाइल लुटेरे को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इसके पास से लूट के 2 मोबाइल, चोरी की बाइक और हथियार बरामद किए। राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में सरेआम हुई युवक की हत्या मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। शुक्रवार की रात युवक की चाकू मारकर हत्या की गई थी। चेन्नई में फेडरल बैंक से 15 करोड़ रुपए के कैश और सोने की लूट हुई। शनिवार को लूट को अंजाम देने वाले अज्ञात लुटेरों की तलाश में पुलिस जोर शोर से जुटी है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों ने सीआरपीएफ कैंप को निशाना बनाकर ग्रेनेड हमला किया। इस हमले में एक जवान जख्मी हो गया। चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने एक बैग से एक बंदर, 17 सांप और 2 दुर्लभ कछुए बरामद किए। बैंकॉक से पहुंचे एक यात्री के पास से इन जानवरों की बरामदगी हुई। राजस्थान में पाक खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर को भारतीय सिम और सेना की खुफिया जानकारी देता था। यूपी के मुरादाबाद में जूते की एक दुकान में भीषण आग लग गई। मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के दलपतपुर चौराहे की एक घटना है। देश में कोरोना के मामलों में मामूली गिरावट। 24 घंटों में कोरोना के 15,815 नए केसेस मिले हैं। डेली पॉजिटिविटी रेट 4.36% पहुंचा। आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 20,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। एक्टिव मरीजों की संख्या 1,19,000 के पार। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 2031 नए कोविड केसेस सामने आए। 9 की मौत, 2,260 मरीज हुए रिकवर। महाराष्ट्र में शनिवार को 2,040 नए कोविड केसेस आए। 1 की मौत। सूबे में 11,847 एक्टिव केस। यूपी में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। पिछले 24 घंटों में 1,000 से ज्यादा नए मरीज मिले। भारत की आपत्ति के बावजूद श्रीलंका ने चीन के जासूसी जहाज को हम्बनटोटा पोर्ट पर आने और रुकने की इजाजत दे दी है। चीनी जहाज युआन वांग 5 जहाज 16 अगस्त को हम्बनटोटा बंदरगाह पहुंचेगा। पाक अधिकृत कश्मीर में स्थानीय सरकार के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार इस्लामाबाद स्थानांतरित किए जाने की योजना का जबरदस्त विरोध किया जा रहा है। मुजफ्फराबाद में हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतरकर नारेबाजी कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने देश में आम चुनाव कराने के लिए सरकार को 1 महीने का अल्टीमेटम दिया है। इस बीच पीटीआई प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान आज राजधानी इस्लामाबाद में जनसभा करेंगे। भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक सलमान रुश्दी पर हमले की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कड़ी चेतावनी की है। कड़ी आलोचना भी उसकी की है और बाइडेन ने कहा कि अमेरिका सहित दुनिया भर में रुश्दी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की जा रही है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में सलमान रुश्दी पर हमला करने वाले संदिग्ध की पहचान हादी मतार के तौर पर हुई। 24 साल का मतार ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता खुमैनी का समर्थक है।